हरे कृष्ण। ये प्रश्न कभी कभी किया जाता है कि घर में हम जब साफ सफाई करते हैं इत्यादि जो चीज़ें करते हैं तो छोटे छोटे जीव जैसे कि कॉकरोच वगैरह या फिर मच्छर वगैरह को मारना ही पड़ता है। तो हम तो जीव हत्या नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा हमें करना पड़ता है, तो क्या ये भी पाप माना जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि जहां पर भी अग्नि है वहां धुआं तो होगा ही। यानी कोई भी जो कार्य है, कोई भी जो कर्म है, वो परफेक्ट नहीं हो सकता इस भौतिक संसार में। कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत दोष तो रहेगा ही। तो इसलिए भागवतम में भी बात बोली गई है कि संसार में कोई अगर ये सोचे हाँ भाई हमें भक्ति करने की क्या जरूरत है, हम तो केवल अच्छा अच्छा काम करेंगे, कोई बुरा काम करेंगे नहीं, तो जीवन में सुख ही आएगा। नहीं, चाहे अनचाहे आपसे बुरा काम हो ही जाएगा। जैसे आपने उदाहरण दिया, चाहे अनचाहे व्यक्ति से कुछ हिंसा हो ही जाएगी, किसी जीव के प्रति उससे उसको कष्ट पहुंच ही जाएगा। ये हम रोक नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। तो जानबूझकर तो हाँ, हम किसी को नहीं मारना चाहते, चाहे वो एक चींटी भी क्यों ना हो। लेकिन जो अनजाने में हो जाता है तो हम उसके लिए क्या करें? तो इसलिए तो भगवान कर रहे हैं, यद करोषि तद कुरुष्वा मदर्पणम। जो कुछ भी तुम करते हो अर्जुन, मेरे लिए करो। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी गारंटी लूंगा। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो नहीं, इस दौरान तुमसे जो भी पाप कर्म हो जाएंगे, तथा कथित पाप कर्म, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जैसे अगर सेना के जवान भारत की सरकार के लिए, देश के लिए, राजा के लिए अगर लड़ने के लिए जाते हैं बॉर्डर पर, तो रास्ते में हो सकता है कि कोई सिग्नल उनसे टूट जाए, ट्रैफिक सिग्नल वो टूट जाए, या कुछ और छोटे मोटे नियम उनको तोड़ने पड़े, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य के लिए वो जा रहे हैं। जल्द से जल्द बॉर्डर पे पहुंचना है, आतंकवादियों से लड़ना है। तो वहां जाके वो आतंकवादियों को लड़ते हैं और आतंकवादियों को मार देते हैं। तो क्या सेना, सरकार, राजा, प्रधानमंत्री उनको मेडल देंगे या बोलेंगे अरे तुमने ट्रैफिक सिग्नल क्यों तोड़ दिया? नहीं, जो कुछ छोटी मोटी चीजें गलती से हुई हैं उसको माफ कर दिया जाएगा, उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा और उनकी वीरता को पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे ही जब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। मैं घर को साफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कृष्ण का घर है, यहां कृष्ण का एक मंदिर है, ये मेरे घर वाले कृष्ण के दास और दासी हैं। ये जो खाना बन रहा है ये भगवान को भूख लगेगा, तो फिर भगवान सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमें जो भी हमारे कार्य हैं उनको भक्ति में बनाना है, तो फिर भगवान उसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि हम उनके लिए किए हैं। अगर हम अपने पर्सनल के लिए करते हैं, जैसे वही उदाहरण, अगर सेना का कोई जवान छुट्टी पे घर पे आया है और वो उस समय अपनी गाड़ी से अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेगा, तो फिर उनके ऊपर चालान लगेगा। वो ये नहीं बोल सकते अरे मैं तो सेना का जवान हूं, मेरे ऊपर चालान मत लगाओ। नहीं, इस समय आप सरकारी ड्यूटी पे नहीं है, इस समय आपको नियम पालन करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही अगर हम कृष्ण को छोड़ के अपने स्वार्थ के लिए, मैं और मेरा घर, मैं और मेरे लोग, मैं और मेरा खाना, मैं और मेरा जीवन, तो फिर ठीक है, फिर मैं और मेरा कर्म, आप उस कर्म को भुगतिए। और कर्म में अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। इसलिए हाँ, इन जीवों की हत्या होगी ही। जीवो जीवस्य जीवनम। हम अगर वेजिटेरियन भी हैं तो भी हम तो जीवों की हत्या कर ही रहे हैं ना। हम उन प्लांट्स को, हम उन पौधों को तो मार ही रहे हैं, लेकिन यही संसार का नियम है। तो हमें कम से कम जीव हत्या हम ना करें, हमें पूरा प्रयास हमारा रहता है, जानबूझ के हम ना करें, पूरा प्रयास रहता है। फिर भी चाहे अनचाहे हमसे कुछ होगा ही। इसलिए हम अगर वो कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान उसकी जिम्मेदारी लेंगे और हमें कोई कर्म फल, कोई पाप कर्म नहीं लगेगा। बल्कि क्योंकि वो सब जीवों को, हम भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो हम सारे जो जीव उसके आसपास हैं वो सभी हरिनाम से उद्धार होते हैं, उनका भी धीरे धीरे उनका आध्यात्मिक प्रगति में वो लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।